वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग ब्रेक से वापस आ गए। आप लोग जहां कहीं भी हैं हमारे स्क्रीन के आगे आके बैठ जाएं, क्योंकि हम लोग फरीद को यहाँ पे बुलाने वाले हैं। क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। फरीद आते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं उनकी क्या मसला था। तो फरीद आ जाइए आप। जी फरीद, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ जी। ओके, क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। ओके, आपको पीके वाइल में आप पता है क्यों बुलाया हम लोगों ने? जी मुझे पता है। ओके, इनको जानते हैं आप? जी अच्छी तरह। आपके घर आई थी ये, इन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा घर खाली कर दें, ये मेरा घर है। ये बेसिकली कुछ लास्ट वीक मेरे घर पे आई थी। वो सिनेरियो आपको पता है। नादिर बेसिकली वो मेरे एक दोस्त हैं, उनके थ्रू मैंने घर लिया है। वो ये क्लेम करती हैं कि वो इनका घर है, जबकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। जी जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। नादिर के थ्रू लिया मैंने वो। जी जी, आपने घर खरीदने से पहले आप घर में जाके आपने देखा नहीं था वहाँ पहले कौन रह रहा है, किसका घर है? वो आपने डायरेक्ट अपने दोस्त से घर ले लिया? नहीं, मुझे जब घर दिखाया था नादिर ने तो खाली था घर वो, और उसने मुझे ये बोला कि ये मैंने लिया है। ओ आई थिंक ऐसा हो सकता है कि नादिर ने पहले इनसे घर खाली करवाया, बिल्कुल, उसके बाद फिर इनको बेचा। बिल्कुल, वो घर खाली था। वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट नहीं है भाई। हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है। इनका ये तो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, दिमाग तो बहुत चलता है इनका। बता तो रहे तंजीमी बंदे हैं, तो पॉलिटिक्स बस में हैं। फिर ये भी तो हम आज इतनी आगे पहुंच गए इन्हीं लोगों की वजह से। तो आज हम लोग असल में माम हम लोग आगे नहीं पहुंचे, पॉलिटिक्स वाले जितने भी ना वो सब आगे पहुंच गए, लेकिन हम जैसी जो आवाम है ना वो सब नीचे आ गए। बिल्कुल, और ये वो सब इसीलिए कि हमसे जो कमजोर बंदे हैं उनको हमने दबा दबा के जो है इतनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर करके इस तरीके के लोग फायदा उठाते हैं उनका। जी बताइए। मैं तो शहजाद ये चाहता हूँ कि मेरा जो 30 लाख रुपीस हैं वो मैंने मेरी पूरी 30 लाख का घर खरीदा आपने? जी 30 लाख का। चेक पे पेमेंट की थी आपने, कैश पेमेंट की थी? चेक पे इतनी बड़ी पेमेंट तो बंदा कैश पे नहीं करता। ओके, तो चेक पे की थी। प्लस ये कि भाई मैं 11 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरी समझे लाइफ की जमा पूंजी है। जमा पूंजी थी। तो मैंने वो उससे दोस्त था, मैंने तस्करा किया कि भाई मुझे घर लेना है इतनी वर्थ का। तो उसने बोला। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? जी जी जी। ओके, बच्चे हैं? एक बेटा भी है मेरा माशाल्लाह से। तो आप आपने अपने बीवी बच्चे के लिए लिया है? जी जी जी। अच्छा, और आपकी फैमिली आपके साथ रहती है? जी जी, मैं मेरी मिसेज और मेरा बेटा रहते हैं। तो मैंने नादर से तस्करा किया कि मुझे ऐसे घर चाहिए। नहीं फैमिली नहीं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है मेरी। फरीद, आप मुझे ये बताएं कि आपको जब उन्होंने घर बेचा था 30 लाख रुपए में, तो आपने कोई इसकी वेरिफिकेशन नहीं करी थी क्या? मैंने भरोसे के बल पे आपने? बेसिकली वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे तस्करा किया था। तो मैंने और प्लस मार्केट से मुझे ही पता थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था। उसने मुझे बोला कि वो घर ये खुद बकौल उसके कि मैं पहले खरीद चुका हूँ घर ये जी, और उसने मुझे दिखाया कि मैंने लिया, चलो मेरी तो भी जरूरत में नहीं आएगा, तो तुम अगर खरीदते हो तो तुम खरीद लो। मुझे थोड़ा लगा कि मार्केट से मुझे सस्ता मिल रहा है। मैंने बोला शायद यार ही दोस्ती में कर रहा हूँ, मैंने वो ले लिया। और प्लस डॉक्यूमेंट्स जो उसने मुझे दिखाए थे, मैंने ये नहीं किया। आपने वेरीफाई कराए थे वो सारे डॉक्यूमेंट? नहीं, क्रॉस चेक इसलिए नहीं करवाया कि दोस्त है, अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। मैं कितने साल से जानते हैं आप? तकरीबन 5-10 साल से जानता हूँ। 5-10 साल से जानते हैं, उसके बावजूद ऐसा किया उन्होंने? तो उस वजह से आप भी समझते हैं कि बहुत छोटी बात है। मैंने ऐसे दोस्तों को देखा है 20-20 साल बचपन के दोस्त होते हैं, पैसों की खातिर ना 30 लाख बहुत बड़ी रकम है। खातिर आप अपने ईमान कैसे बेच सकते हैं? 20 साल पुराने दोस्त को धोखा दे देते हैं लोग। बस मैं तो उस दिन चौंक गया कि जिस दिन ये खातून मेरे घर पे आई, तो मेरी मिसेज ने बोला कि ऐसे से कोई खातून आई है आपसे मिलना चाह रही हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा इनिशियली इनसे पूछा कि सिलसिला क्या, तो उन्होंने बोला आपके घर के सिलसिले में। तो हम भी थोड़ा सा इसलिए कि भाई अभी हमें तो 3-4 हफ्ते हुए थे घर लिए, तो मैं थोड़ा सा मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या मसला है। तो मैं इनसे मिला, इन्होंने बोला जी ये मेरा घर है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके मौजूद हैं। तो फिर मैं चौंक गया, मैंने इनके पास डॉक्यूमेंट्स। गलती इनकी भी है हुमा, आपकी सबसे बड़ी गलती ये है जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपके हक में है, आपके पास सारी अथॉरिटी आपके पास है, आप ऐसे घर कैसे खाली कर सकती हैं? जिस तरह वो मुझे धमका रहे थे, जिस तरह मुझे वो डरा रहे थे, तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन उन्होंने ये बताया था माम के
फाइनली लड़के वड़के के घर में आ गए थे। अब ये भी है ना कि अकेली हैं, तो इसलिए हो गया होगा, डर गई होंगी आप। रीजन यही बनी है, अकेली रहती थी उस मोहल्ले में, तो जानते होंगे इनको अकेली रहती हैं। तो इन्होंने सारा सिनेरियो भी जो मुझे बताया, तो मैं तो परेशान कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नादिर इस टाइप का बंदा है। इतना मुझे पता था कि उसके यूनिट में उठना बैठना है, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि वो बंदा यहाँ तक जा सकता है। ओके, अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप इस शो में आए हो, आप क्या चाहते हो? भाई मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मुझे शो किए हैं उसको अभी मैंने वेरीफाई करा है, वाकई ये हक पे हैं कि भी वो घर इनसे बिलोंग करता है, तो मुझे वो फ्रॉड के थ्रू दिया गया है, मेरे वो पैसे मुझे दिलाए जाएं। इनका जाहिर वो क्लेम कर रही हैं, हर तीसरे दिन मेरे घर पे आती हैं, आज वो अकेली आ रही हैं, कल लोग लेके आएंगी, तो मैं इस लिटिगेशन में पढ़ना नहीं चाह रहा। मुझे मेरे पैसे मिले। मतलब आप ये कहते हो कि अगर मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे क्लियर कागजात चाहिए, सब चीजें आराम से चाहिए, मुझे कोई पंगे नहीं चाहिए कि कोई उठ के आ रहा है। इवन कि मैं अभी जब से मुझे पता चला है तो मुझे ये उस घर में रहते हुए ये फील होता है कि मैं एक गुनाह कर रहा हूँ कि एक बेवा का घर मुझे किसी ने किसी से छीन के दे दिया है, तो मैं तो वो फील नहीं कर रहा कि मैं उसमें रहूंगा। आप घर छोड़ने के लिए तैयार हैं? जी, लेकिन मैं अपने पैसे ये इनका कहना ये है कि मुझे 30 लाख रुपए नादिर वापस करो। ठीक है, जाहिर है आपने पैसे दिए हैं, आपकी जमा। ठीक है, बंदे को बुलाओ, नादिर को बुलाओ यहाँ पे। मैं इन्होंने हुमा ने हमसे कांटेक्ट जब किया था, उन्होंने आपको भी नंबर दिया था, हमारी टीम ने आपको कॉल करी होगी मेरे ख्याल में, आपको इसी तरह हमारी टीम ने नादिर को भी कॉल करी और उसको भी यहाँ पे बुलाया। अब नादिर को बुलाते हैं और उनसे सारी बात पूछते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो वीवर्स नादिर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो नादिर आप आ जाइए प्लीज। वेलकम टू पीके ऑयल। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं नादिर आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। इनको जानते होंगे आप? जी जी, ये मेरे दोस्त हैं, फरीद है और वो हुमा है। अच्छा, हुमा को भी आप जानते हैं? ये दोस्त है, कह रही है मेरे दोस्त हैं। अच्छा, हुमा को आप जानते हैं अच्छी तरह? जी जी, ये हुमा को आप कैसे जानते हैं? ये मेरे दोस्त की हुमा भी आपके दोस्त होंगे? नहीं, दोस्त नहीं है ये मेरे। सारे जिनको धोखा दिया है वो आपके दोस्त ही नहीं, हैं। धोखा मैंने कोई नहीं दिया ऐसी। तो वैसे एक बात है नादिर, मैं आपको कहना चाहूंगी, आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने दोस्तों को ही इतना वो किया हुआ है, ठगा हुआ है कि आपको पीठ पे वार किया। पीठ पे कोई मैंने वार नहीं किया, उनको मैंने घर दिलाया है। मैं आपको हर चीज मैंने दिखा के दिलाया है। आपको मैं असल बात बताऊं, पीठ पीछे क्या कोई मैंने खाली जमीन पे थोड़ी नहीं। आप ठीक, अब आप बताएं कि आपके लिहाज से क्या सही है और शुरू से लेके अब तक क्या हुआ। हमने उनकी बात सुनी, अब हम आपकी भी बात सुनेंगे, बताएं। बात ये मेरे पास आए और इन्होंने बोला फरीद भाई ने कि भाई मुझे एक घर दिला दो, तुम्हारी थोड़ी जान पहचान है मोहल्ले में और मेरी फैमिली आउट ऑफ सिटी है। आप मुझे एक बात बताएं यार, आपने उनसे घर खाली करवा के इनको भेज दिया? आप मुझे ये बताइए, आप ही कराची में रहते हैं या किसी गांव में? मैं कराची में रहता हूँ, आप मेरी बात छोड़ें, अपनी बात तरीके से मैं इनसे घर खाली करवा सकता हूँ, किस तरीके से आप मुझे बताएं। आप बताइए हुमा, कैसे खाली करवाया इन्होंने मेरे घर बंदे लेकर आए और खुद भी आए और आके मुझे यूनिट के बंदे लेकर आए, हाथापाई भी उन्होंने की, बिल्कुल, मतलब घर की सारी चीजें बाहर फेंकी की नहीं आप? हाँ, नहीं ऐसी कोई हरकतें नहीं हुई है। और ये कि लेडीज के साथ मैं कभी भी इस तरीके की वहाँ पे ऑलरेडी रह रही है, आपने उसको कैसे घर खाली करवा के आप ये कैसे कर सकते हैं? इन्होंने खुद मुझे कहा था कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है नादिर, तो कुछ अगर तुम इंतजाम कर सकते हो तो कोई मुझे 20, 25, 30 लाख रुपए तक मुझे दिला दो, कोई अच्छी पार्टी हो तो मैं कहीं और सस्ता घर ले लूंगी 8-10 लाख रुपए का, बाकी मैं अपनी लाइफ पे। 8-10 लाख रुपए का कौन सा घर आता है? यानी आगे चले जाएंगी, सड़ जाएंगी। अच्छा, 8-10 लाख पे इन्होंने ये कहा 8-10 लाख में मुझे कोई घर दिला दो, ठीक है, तो उसके बाद आप इनको कोई घर दिलाया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं, एक मिनट, कहा चले मान लिया कहा, तो आपने इनको कोई घर दिलाया उसके बाद? नहीं, तो बस मैंने इनके हाथ में पेमेंट रख दी। अब ये जाने किस चीज की पेमेंट रख दी? ये पैसों की, घर की। कौन से घर की? आपको नहीं, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल भी गलत बात है। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं कि हम गाँव में बैठे हुए, हम गाँव में नहीं बैठे हुए ना, मैं शहर में बैठा हूँ, ये सब आपकी बात है, मगर मैंने इनको पेमेंट दी है। अगर ये झुटलाती क्या प्रूफ है आपके पास?
तो इनके पास क्या प्रूफ है? आपने पेमेंट दी है, आपने पेमेंट दी है, आपके पास क्या कोई proof स्लिप है? है? इनके पास क्या है? कोई स्लिप है? उन्हें छोड़े, जो तो पैसे क्या देता है, जिसके पैसे होते हैं, उसके पास प्रूफ होना चाहिए। उन्होंने कहा है, आपने तो हमारा मुझे फैमिली मैटर एक था, मैं बात उसको जानता हूँ सालों से। और फैमिली मैटर है आपका भाई इनके साथ। नहीं मेरा फैमिली से बहुत है कि मेरे तो साथ इनके वाले मैटर में आप बात फैमिली ही सॉल्व करते। नहीं, फैमिली में नहीं, आपने कहा मैंने उनको पैसे दिए, ठीक है, तो स्लिप होनी चाहिए ना आपके पास। की स्लिप दूंगा भाई, ब्रीफ केस में मैं इन्होंने मुझे पैसे आप दे रहे हैं या वो वो दे मैंने- रहे हैं? एक मिनट, क्या बोला? ब्रीफ केस में इन्होंने पैसे दिए, जबकि इनका भी कहना था कि इन्होंने आपको चेक दिया है। आपने यही कहा था फरीद? मैंने तो हाँ। उनको चेक के थ्रू पेमेंट की है भाई। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? कैश करा के मैंने उनको दे दिया। तो आपने अभी गलत बात नहीं करो, आपने बोला कि फरीद ने मुझे ब्रीफ केस में पैसे दिए, जी हाँ बिल्कुल जी, ब्रीफ केस में दिए। ब्रीफ केस में दिए। फरीद आपने ब्रीफ केस में दिए ना? अभी भी तो इसने बोला कि इन्होंने चेक दिया तो मैंने कैश करा के इनको दिया। मैं इनको मैंने दे दिए। आप पहले सोच लो, आप बोल क्या रहे हो? आप पहले सोच ले हमने किया क्या है और यहाँ बोलना क्या है। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर घबरा क्यों रहे हो इतना? कौन घबरा रहा है? मैं बिल्कुल भी मैं नहीं घबरा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बस जो मुंह में आया झूठ शूट अनशन बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं कह रहा जो हूँ। किया है वो बताओ। ये जरूरतमंद थी, ये खुद मुझे आई मेरे पास और उन्होंने बोला भाई मेरे घर की कोई अच्छी पार्टी लगा दो ताकि मैं वो पैसे कुछ बचा कर दूँ, मैं आके कहीं पे घर ले लूंगी आबादी के अंदर जैसे कम रेट्स पे मिलते हैं। तो बस ये इन्होंने मुझे कहा और मैंने इनके साथ वो किया। तो कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है। और स्लिप किस चीज की होगी? आप बोले ना, आप तो चुप मेरे यहाँ पे हमें आप बुलाओ, बुलवा के यहाँ पे तुम्हें आप चुप होकर डिफेंस बैठे में हैं। रहते हैं तो मैं जाके सरजानी टाउन में घर क्यों लूंगी? आप मुझे ये बताएं पहले। वो आप डिफेंस में अपने पापा के साथ रहती थी, अब आपकी लाइफ जो है वो आप झूठ कम बोले, आप नहीं, बहुत नहीं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब ये आपके साथ जो करे, अब आप चली जाए सरजानी या नहीं कहीं भी क्यों और? मैं जो करूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, मैं क्यों जो नहीं, नहीं, करूंगा। आपका कहने का मतलब तो यही नहीं, है आपको ना कोई कि शेर जब लग रहा, मियाँ मर भूत गया लग तो रहा, बस आप जाए नहीं, चल जाके नहीं। सरजानी टाउन में रह जाके, अब आप डिफेंस में नहीं रहेंगी। मियाँ मर मियाँ गया तो मैं बिल्कुल भी इनके साथ इस तरीके की कोई हरकत नहीं करना नहीं, आपका चाहूंगा। कहने का मतलब तो यही है। हुमा, आप इनसे बोले, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है आप बताएं ना इन्हें, क्या प्रॉब्लम हुई है? आप चुप नहीं बैठे। तो प्रॉब्लम है ही तो ये क्या बोलेंगी? आप मुझे खुद बताएं। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? आपने मेरा घर किसी और को सेल कर दिया, कैसे कर दिया? मुझे घर से निकाल दिया, कैसे निकाल दिया? ये क्या आप मेरे बताएं? पास खुद आई थी और मैं फिर उसके बाद में मैं भी मैं आपके क्यों पास आऊंगी आया आपके घर? जब था। मैं आपने मुझे खुद कहा था कि भाई मेरा घर आप सेल करें सही से आप और ये आपने जितनी आप सेल करें, आपने खुद कहा खाली था। कर जी नहीं, आपने खुद कहा था कि ये वाला आप मुझे घर सेल करके दें जल्द से जल्द, जो पैसों की जरूरत है। इस आदमी को कुछ करो यार, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये तो पागल हो क्या गया कुछ करेगा? कोई है। आप कुछ नहीं बताएं, करता। आप भी तो थे, आप भी तो है ना, आप बोले। फरीद, आपने इनका आपके दोस्त का कहना नहीं था भाई मेरे दोस्त ने मेरी जो है ना कमर पे चाकू मारा है। तो मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हैं, ये तो सिनेरियो हुमा अगर नहीं भाई है, मैंने तो कुछ सालों से खरीदा रहता है, है। बकरी का बच्चा खरीदा है जो मैंने इनको दे दिया, उन्हें लेके घर चले गए। बकरी का बच्चा तो ऐसी मुझे लगता कोई है बात आपने नहीं है। बेचा है, नहीं, नहीं, जो नहीं। एक बकरी को निकाल के दूसरे घर बकरी मैंने को कर इनको देती बाकायदा आपने। मैंने दिखाया था और बाकायदा मैंने इनको सर्वे कराया 2-3 दफा। अब उस सर्वे इन्होंने तो तब करवाया बात नहीं, जब अगर मुझे इनकी वहां तरफ से से- निकाल चुके अच्छा, थे। मैं बात सुने मेरी। चलिए ठीक है, जो भी है, पेपर- इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है शहजाद? ब्रेक से वापस आके फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सो व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, वी विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।